नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल DTV एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है अमृत मिशन। इसका दूसरा नाम अमृत मिशन भी है, अमृत योजना भी कहते हैं, अमृत योजना भी कहते हैं, अमृत मिशन भी कहते हैं। इसका फुल नेम है अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें देख लेते हैं, फिर जो इस स्लाइड में दे रखा है वो हम अध्ययन करेंगे। योजना की शुरुआत जून 2015 में होती है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा जून 2015 में अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना आरंभ की गई। अमृत योजना का जो फोकस था वो आधारभूत ढांचे के निर्माण पर था, जिससे नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं का प्रावधान हो सके। और इसके अलावा जो स्वच्छ भारत मिशन है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई, उसमें जुड़े जो 500 शहर थे उनमें जल आपूर्ति सुविधाएं, सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर, नालियाँ, शहरी परिवहन तथा खुले और हरे भरे स्थानों का प्रावधान इस योजना में शामिल है। जो 500 भारतीय शहर थे उनमें ये सारी चीज़ें व्यवस्था करने की जो योजना थी, प्रावधान था, वो अमृत योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। एक मुख्य चीज़ और है, राजस्थान के इस योजना के अंतर्गत, इस मिशन के अंतर्गत 29 शहर शामिल हैं, जिनका मैं एक बार के लिए नाम लेना चाहूँगा क्योंकि इस PDF में वो दे नहीं रखे हैं। पहला है अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बूंदी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुर सिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और चूरू, झुंझुनू, बारा, किशनगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। राजस्थान के टोटल कितने शहर हैं? 29 शहर हैं। और भारत के टोटल कितने शहरों को? 500 शहरों को, जिनमें जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क एवं शहरी परिवहन ट्रांसफॉर्मेशन की सुविधा, हरे भरे स्थानों का भी निर्माण किया जाएगा, नालियों का भी निर्माण किया जाएगा, यानी आधारभूत ढांचे का है वो निर्माण किया जाएगा। फुल फॉर्म अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। योजना का नाम है अमृत योजना। सबसे पहली लाइन इसमें लिखी हुई है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा की गई। हालांकि ये सही नहीं है, इस योजना की शुरुआत जून 2015 में प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत जून 2015 में की गई। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के परिवारों को बुनियादी सुविधाएं, क्या सुविधाएं? बुनियादी सुविधाएं जैसे जलापूर्ति, शहरी परिवहन के साथ ही साथ सुख सुविधाएं मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों और वंचित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब एवं वंचित परिवार है उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसके लिए अमृत योजना या अमृत मिशन की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा अमृत योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 39.2 लाख, यहाँ पे करोड़ है, 2 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ और जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल निकासी जैसी सेवाओं के लिए 8 लाख करोड़ रुपए शामिल हैं। इसमें से शहरी सड़कों के लिए कितने हैं? शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ रुपए, टोटल 39.2 लाख करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ और जलापूर्ति है, सीवरेज है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षा जल निकासी जैसी सेवाओं के लिए 8 लाख करोड़ रुपए
निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा प्रचालन और अनुरक्षण O&M के लिए 19.9 लाख करोड़ रुपए का अलग से अनुमान लगाया गया था। अब इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं एक बार की। कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस योजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा और बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स आदि सभी उनका ऑडिट किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा सुविधाएं ई-गवर्नेंस माध्यम से भी सुनिश्चित की जाएगी। जलापूर्ति प्रणालियों का निर्माण एवं रखरखाव करना इसके अंतर्गत शामिल है। पुराने जल निकायों का कायाकल्प करके उनकी जो नवनिर्माण करना, भूमिगत सीवेज प्रणाली का रखरखाव करना। इसके अलावा जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे से ढंग से आगे बढ़ाएगी उनको बजट आवंटन में भी जो बजट आवंटन है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगला है जल संसाधनों की पुनरावृत्ति करना अथवा अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना, नाली और सेप्टिक टैंक की जैविक और यांत्रिक सफाई करना। अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आएगी जो JNNURM के अंतर्गत अधूरी रह गई थी। अमृत योजना के अंतर्गत वो परियोजना भी आएगी जो JNNURM के अंतर्गत अधूरी रह गई थी। अब JNNURM यानी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना, जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और जो पूरी है वो 2014 में हुई थी। और उन जो अधूरी रही परियोजनाओं का पूरा करने, कार्यान्वयन करने के लिए इस अमृत मिशन के माध्यम से उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। और अब ये सवाल आ सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना थी उनके जो अधूरे रहे कार्य थे उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई? तो अमृत मिशन की शुरुआत की गई जून 2015 में। और ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना 2005 में शुरू की गई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण एवं रखरखाव करना जिससे बाढ़ द्वारा होने वाली तबाही को रोका जा सके। विभिन्न स्थानों पर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना या स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य, अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बुनियादी सुविधाएं, सारी बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना, जैसे सड़कों हैं, जलापूर्ति है, प्रचालन एवं अनुरक्षण है, और इसके अलावा भी ऐसे जो कार्य हैं उनको करना जिससे बुनियादी ढांचा है वो डेवलप हो सके। इसके अलावा अमृत योजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति, सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत हरियाली विकसित करना तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण भी करना भी शामिल है। अमृत योजना में शामिल होने पर शहर का कायाकल्प हो सकेगा। अमृत मिशन का उद्देश्य यह भी है कि घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि नल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि, जैसे सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। यही टॉपिक है, बार बार घूम फिर के आ रहे हैं कि अमृत मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है बुनियादी ढांचा, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका विकास करना, जिनमें जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, ऐसे सभी गुणवत्ताएं जो नागरिकों के जीवन में विकास में वृद्धि कर सके, ऐसे सभी जो सहयोग है वो अमृत मिशन के माध्यम से किया जाएगा। बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके कुछ लक्ष्य हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को पानी और सीवरेज सुविधाएं टैप करने की सुविधा है। पार्क और खुली जगह की तरह हरियाली अच्छी तरह से बनाए रखा है। डिजिटल और स्मार्ट सुविधाएं जैसे मौसम पूर्वानुमान, इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना में 50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस योजना के अंतर्गत कितना बजट निर्धारित किया गया है? 50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। ये यहाँ से सवाल बन सकता है कि अमृत योजना के अंतर्गत कितना बजट निर्धारित किया गया? तो 50,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। और इसके मुख्य फैक्ट्स और हैं, इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को और कस्बों को कवर किया जाएगा। इसमें कितने कस्बों को कवर किया जाएगा? तो 500 शहरों और कस्बों को कवर किया जाएगा और टोटल बजट इसमें 50,000 करोड़ का है। अगला पॉइंट है, इसके मुख्य घटक हैं वो भी देख लेते हैं। मुख्य घटकों में पहला है जलापूर्ति। मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने, जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली को सुधारने के लिए और शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनर्स्थापन करना, विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनर्भरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार, उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुणवत्ता संबंधी समस्या है, उदाहरणार्थ आर्सेनिक एवं फ्लोराइड से संबंधित समस्या है, या दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी वाले या तटीय शहरों के लिए विशेष जल आपूर्ति प्रबंधन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जल आपूर्ति हो गई। इसके अलावा है सीवरेज। पहला उद्देश्य जलापूर्ति, दूसरा है सीवरेज। मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवरेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेंद्रीकृत नेटवर्कबद्ध और भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ, पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों की पुनर्स्थापना करना। इसके अलावा लाभकारी परियोजनाओं के लिए जल का पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना सीवरेज संबंधी इसके उद्देश्य है। और इसके अलावा है सेप्टेज। सेप्टेज में मल घात प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन का कार्य करना, सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी एवं जैविक सफाई, प्रचालन पूरी लागत वसूली करना। ठीक है, जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज और इसके अलावा वर्षा जल निकासी, बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों और वर्षा जल नालों का निर्माण और उनमें सुधार करना ताकि वर्षा जल निकासी हो सके। अब देखते हैं शहरी परिवहन के लिए। इसमें दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी सुधार किया जाएगा। तो अंतर्देशीय जलमार्ग, जिसमें पोत एवं खाड़ी अवसंरचना को छोड़कर अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जलयान और बस संबंधी है वो विकास किया जाएगा। और इसके अलावा गैर मोटरीकृत परिवहन जैसे साइकिलों के लिए फुटपाथ, पथ, पटरी, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। बहुस्तरीय पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और द्रुत बस परिवहन प्रणाली का, जिसे BRTS के नाम से जाना जाता है, इनकी व्यवस्था की जाएगी। ये है शहरी परिवहन के लिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाएगी और हरित स्थल और पार्कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें देख लेते हैं बच्चा हितैषी घटकों के लिए विशेष प्रावधान एवं हरित स्थलों एवं पार्कों का निर्माण किया जाएगा। सुधार प्रबंधन और सहायता, सुधार कार्यान्वयन के लिए सहायता, संरचना, कार्यकलाप एवं वित्त पोषण में सहायता करना। स्वतंत्र सुधार मॉनिटरिंग एजेंसियों का निर्माण किया जाएगा जो इन कार्यों पर प्रबंधन कर सके एवं सहायता कर सके और इन पर निगरानी भी रख सके। इसके अलावा क्षमता निर्माण, इसके 2 घटक हैं, व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक सीमित नहीं होगा बल्कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसका विस्तार किया जाएगा। नए मिशनों के साथ ही इसके रीअलाइनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। इसके अलावा है अस्वीकार्य घटकों की सांकेतिक सूची। अस्वीकार्य घटकों में परियोजनाओं अथवा परियोजना संबंधित कार्यों के लिए भूमि की खरीद, राज्य सरकारों, शहरी निकायों, शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए स्टाफ के वेतन, विद्युत, दूर संचार, स्वास्थ्य,
शिक्षा, मजदूरी, रोजगार, कार्यक्रम और स्टाफ के घटक ये है जो अस्वीकार्य घटकों के अंतर्गत शामिल है। अब अमृत योजना के तहत किन क्षेत्रों का कवरेज किया जाएगा उनको एक बार देख लेते हैं। उन शहरों की श्रेणी जिन्हें अमृत मिशन में शामिल किया जाएगा वह नीचे दिया गया है। छावनी बोर्ड जो सिविलियन क्षेत्र है, सिविलियन क्षेत्र सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर एवं कस्बे। इसमें छावनी बोर्ड के साथ साथ अधिसूचित नगर पालिकाओं सहित 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर एवं कस्बों को अमृत योजना के तहत शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल नहीं किए गए सभी राजधानी शहर और राज्यों के कस्बे संघ राज्य क्षेत्र। और इसके अलावा हृदय स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर एवं कस्बे। पहला हो गया छावनी बोर्ड, और इसके अलावा नगर पालिकाओं सहित जिनकी भी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वो सभी शहर एवं कस्बे इसमें शामिल हो सकेंगे। और इसके अलावा इस योजना में जो शामिल नहीं किए गए हैं सभी राजधानी शहर एवं राज्यों के कस्बे एवं संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हो सकेंगे। हृदय स्कीम के अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर एवं कस्बे इसके अंतर्गत शामिल है। इस योजना के तहत 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहरों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारे पर हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और इसके अलावा पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से 10 शहर, प्रत्येक राज्य से 1 से अधिक शहर शामिल नहीं होंगे। पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूह एवं पर्यटन स्थलों से 10 शहर से 1 से अधिक शहर सम्मिलित नहीं होंगे। प्रत्येक राज्य से 1 शहर को सम्मिलित किया जाएगा जो पर्वतीय स्टेट्स या द्वीप समूहों में शामिल हो या पर्यटन स्थलों के रूप में शामिल हो। अमृत योजना का बजट। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के परिवारों के लिए फिर वही बुनियादी सुविधाएं, जलापूर्ति, शहरी परिवहन के साथ साथ ही सुख सुविधाएं मुहैया कराए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से जल निकासी, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन, ग्रीन स्पेस एवं पार्क बनाना इस मिशन के छोटे घटक है। कुल मिलाकर मिशन का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 50,000 करोड़ का हिस्सा केंद्र सरकार का है और 50,000 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसे प्रोवाइड यानी राज्यों से दिए जाएंगे और अपने राजस्थान से 50,000 रुपये का दिया जाएगा और 50,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। और पीएम अमृत योजना के तहत अमृत को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किए गए मूल्यांकन के आलोक में और मिशन में मिले अनुभव शामिल करते हुए जारी रखा गया है। इस मिशन का एक उद्देश्य यह है कि सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। ये सवाल आ सकता है कि किस मिशन का उद्देश्य है कि सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। तो अमृत मिशन या अमृत योजना जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सुधारों के माध्यम से शासन में सुधार लाना है। एक सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट 4 भाग है जो बजट को डिवाइड करते हैं। इसमें है परियोजना निधि, जिसमें वार्षिक बजटीय आवंटन के 80% और इसके अलावा सुधारों के प्रोत्साहन हेतु वार्षिक बजटीय आवंटन के 10%, प्रशासनिक और कार्यालयीय व्यय के लिए राज्य की निधि वार्षिक बजटीय आवंटन के 80%, प्रशासनिक और कार्यालयीय व्यय के लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की निधि वार्षिक बजटीय आवंटन के 80% इसमें बजट प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक है शायद अमृत योजना की पात्रता। वह सभी व्यक्ति को
इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा। सबसे पहला है उम्मीदवारों को भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, और दूसरा है सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं आस्था कार्ड धारक परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार मुखिया की आयु सीमा 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में हो। उनकी आयु है जो 18 वर्ष एवं 59 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए, और या फिर आस्था कार्ड धारक परिवार है उनके लिए ये योजना है। और इसमें उम्मीदवार का भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, और ये आयु है वो दोनों तिथियों सम्मिलित एवं आयु के पिछले दिन पर निर्धारित होगी, जैसे 18 से 59 वर्ष तक। तो इसमें इसमें 18 वर्ष की एज को ऐड किया गया है और 60 वर्ष की एज को ऐड नहीं किया गया है। तो इसमें दोनों तिथियां सम्मिलित हैं। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर, 59 वर्ष से कम, 59 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। अमृत योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, NFSA कार्ड, आवेदक का फोटो, डॉक्टर द्वारा अटेस्टेड जन्म प्रमाण पत्र, APIC कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सामान्य एवं दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट, दुर्घटना के कारण मृत्यु, स्थायी अपंगता की दशा में पुलिस आवेदन रिपोर्ट, दुर्घटना के कारण मृत्यु, स्थायी अपंगता की दशा में। ठीक है, ये थी हमारा अमृत योजना और अमृत मिशन। फिर से एक बार इसका मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। अमृत योजना जून 2015 में शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं विकसित करना, इसमें जैसे कि जलापूर्ति है, सड़कों का निर्माण करना, और ग्रीन स्थल का निर्माण करना। और इसमें कौन से शहर शामिल होंगे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है या फिर नगर पालिका है, और ऐसे शहर भी शामिल किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 75,000 है लेकिन वो नदियों के किनारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों से 1 शहर को शामिल किया जाएगा। पूरे भारत से 500 शहरों को शामिल किया जाएगा। एक हमने इसके अंतर्गत ही योजना देखी थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय योजना, जो योजना प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई 2005 में, और उस योजना का अंत होता है 2014 में। इस योजना के जो उद्देश्य हैं वही उस योजना के उद्देश्य थे, वो उस योजना में पूरे नहीं हो पाए, इसलिए उनका पूरा है वो उद्देश्यों को पूरा है वो इस योजना अमृत मिशन के तहत किया जाएगा। और इसका मंत्रालय है आवासन व शहरी मामलों का मंत्रालय। इसमें राजस्थान के 29 शहर सम्मिलित हैं, और इसके अलावा इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत होती है जून 2015 में। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी इस योजना की मिशन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।